ये किराड़ा ने दौर दा बना हुआ सी। अच्छा उन्हां दा है अफसर, फौजी अफसर। अच्छा उनकी कब्र है जी। तो अभी आपको बताया होगा अंकल ने कि ये किधर अंग्रेज की कब्र है, काफी अरसे पहले की है। 60 साल उन्होंने अपनी उम्र का बताया कि 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है इससे पहले किराड़ों के। जी तो ये है वाइट गोभी, फुली गोभी, फूल गोभी फूल गोभी क्या है ये? हाँ जी, तो अब हम आए हुए हैं गोभियों के बाग, नहीं खेत में। खेत होता है ना, गोभी के खेत है। इसके अंदर बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद ये गोभी का फूल बड़ा होता है। अच्छा जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, पत्ते बड़े होंगे तो गोभी का जो फूल हो बीज के अंदर निकलता है। माशाल्लाह। ये फिर बंद गोभी जो होती है ये किस तरह बनती है? ये पहले बंद होती है फिर ये खुल जाती है। खुलती है ना, पत्ते खुलते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। जैसे जैसे इसको पानी लगता रहेगा अपना अपना जो है ना निजाम बनता रहेगा, बड़ी होती रहेगी। माशाल्लाह देखें इसके अंदर ना शबनम के कतरे भी हैं, वो जो रात को गिरती है, गीली गीली जो होती है वो। माशाल्लाह जी। इसको फिर ये बंद कैसे होती है, वो जो हम बंद गोभी खाते हैं? तो बंद गोभी ये नहीं होती, बंद गोभी दूसरे फूल वो पीछे दिखाएंगे हम आपको। यानी कि ये उगती भी अलग अलग है? हाँ जी अलग अलग। अच्छा, मैं पहले ये सोचती थी कि ये पहले बंद होती होगी, फिर इसके पत्ते उतार के फेंक देते होंगे, फिर उसे खोलते होंगे, वो फिर होती होगी। लेकिन उसके अंदर से तो फूल निकलता नहीं ना। ये वो बंद गोभी होती है, ये फूल गोभी है। सही सही। बंद गोभी का मतलब है पत्तों के बीच में छुपना। हाँ जी। तो जब हम उसको तोड़ेंगे तो पत्ते जो ज्यादा होते पत्ते हैं ही ना, निकलते हैं, उसके अंदर से फूल तो नहीं निकलता ना। जो एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं वो निकालते हैं ना। नहीं नहीं, उसके अंदर फूल नहीं होता ना, जैसे इसके अंदर व्हाइट सा होल होता है। यार ये फूल गोभी है, वो बंद गोभी है। बंद गोभी का मतलब पत्तों से घेराई हुई है। अच्छा जी अच्छा जी। हाँ सही जी। सही माशाल्लाह जी। तो ये मैं नदीम का बहुत सर खा चुकी हूँ, नदीम साहब का, तो इन्होंने मुझे फाइनली बता दिया है, मेरे दिमाग में आ गई है कि बंद गोभी और फूल गोभी अलग अलग होती है। पहले मैं समझती थी कि ये बंद गोभी और फूल गोभी एक ही चीज है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये अलग अलग होती हैं। जी तो ये है वाइट गोभी, खुली गोभी, फूल गोभी फूल गोभी क्या है ये? फूल गोभी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। मैंने अभी आपको बताया था मैं विलेज में आई हुई हूँ, और ये भी एक विलेज का हिस्सा है, लेकिन ये कैसे लग रहा है जैसे जंगलात हो। तो जी ये है वो सामने देखें, इसके ना हम दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं, बीच में ये दरिया है जो कि खुश्क हो चुका है। सिर्फ है ना सैलाब के दिनों में यहाँ पर, सिर्फ सैलाब के दिनों में ही यहाँ पर पानी भरता है, बाकी आम दिनों में ये इतना ही रहता है। और अब की बार तो कुछ ज्यादा ही खुश्क हुआ है। इसको नदीम साहब बता रहे थे मुझे, इसको कहा जाता है नक कपी मतलब कि लैया के दरिया ने हमारी नक कपार दी है, कटवा दी है जी। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ना ऐसे लग रहा है जैसे मरी के पहाड़ों के अंदर ना भेड़ बकरियां जिस तरह चिराग, क्या कहते हैं, चिरावा कर रही हैं, खाना खा रही हैं, मतलब कि ये लोग कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। ये तो हमारे लिए ना मरी से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह जी। कहाँ है मछली? वो लाल से नजर नहीं आ रही। वो मछली नहीं है, बुल्लू बुला निकाल दिया जॉन। नहीं वो मछली थोड़ी है, इसमें गंदे दरिया में थोड़ी होगी मछली। बाबा कहते हैं अब्दुल हादी ने जी जिद लगाई हुई मछली है इसके अंदर, लेकिन इसमें मछलियाँ कहाँ से आएंगी? आप बताएं हमें कि मछलियाँ हो सकती हैं इसमें? ये तो ये देखिए कितना खौफनाक लग रहा है, और उधर काले कलर का डॉगी भी आया हुआ है। तो जी ऐसे लगता है जैसे अभी कोई आ जाएगा और हमें डराएगा। गन्ना नहीं आई, चला गया उधर कुत्ता, देखिए लगड़ बगड़। ये दो हैं, ये एक भी नहीं है, देखना जी। हाँ लगड़ बगड़ है ये। ये अब्दुल हादी डर चुका है इनसे, कुत्तों से। डॉगी, डी फॉर डॉग, डॉग मैनी कुत्ता तो ये वही डॉगी तो है जो आपकी बुक्स में होता है। क्यों डर रहे हो इससे? नदीम साहब को लगी हुई है भूख, ये इन्होंने गोभी तोड़ ली थी तो ये खा रहे हैं गोभी। इधर हमने देखा कोई खाने पीने की चीज मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है, गोभी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत सी अच्छी चीज है। इधर देखो सुन, वो देख परिंदा कितना खौफनाक था। पापा के मुंह में, पापा को खिलाओ।
ये एक इधर अंग्रेज़ की कब्र है, काफ़ी अरसे पहले की है। 60 साल उन्होंने अपनी उम्र का बताया कि 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है। इससे पहले किराड़ों के दौर, यानी कि जो मतलब इनके अपने वर्ड होते हैं किराड़। अब जैसे कि पहले दौर की हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौर का जो अंग्रेज़ था वो वफात पा चुका था, तो उनकी कब्र यहाँ पर है। फिर उनकी कब्र बनाई गई है। तो जब से हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने इसको हिलाया नहीं है, वो जैसे बता रहे हैं कि DSO या DGO जो भी थे वो यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ का उतर कर गए हैं। ये कब्र कहाँ पे है? यहाँ ना आना, पीछे लो, पीछे दो, पीछे कब्र जी। तो ये देखें, ये किसी अंग्रेज की कब्र है और अरसा पहले पुरानी है ये कब्र। इसको यहाँ से हिलाया नहीं गया, मिटाया नहीं गया, यानी कि अंग्रेजों की चीज को अभी तक हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने संभाल कर रखा हुआ है। तो जी इस पे हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह जी, ये पुराने दौर की ईंटें हैं। ये जदीद जो पहले टाइम पे जो चीजें यूज होती थी, सीमेंट मट्टी वगैरह, ये वो चीज है रेड कलर की जो होती है, ये वो चीज है। और मतलब अब ये मिट चुकी है, यहाँ पर बनी भी नहीं है लेकिन मिट चुकी है। लेकिन इस चीज को उन्होंने ऐसे ही सलामत रखा हुआ है। ये देखिए जी, ये एक खेतों के अंदर सुनसान इलाके, हरियाली के अंदर, खेतों के अंदर ये एक सुनसान सी कब्र बनाई गई है जो पहले के दौर के अंग्रेज की है। ਇਹ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ। अच्छा ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਹੋਆ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਤਦਾਂ ਦੀ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ हाँ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਈ ਨਾ, ਆਖ ਸਕਦੇ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। अच्छा ਇੱਕ ਵਾਰ DCO ਆਏ, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ। अच्छा। जी जी, वाल पता नहीं हूँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी ये जी, कब्र मिट गई तो लोग ना ना पइए अंग्रेज दी कब्र है। अच्छा जी जी, अंग्रेज दौर की। वो माशाल्लाह। फौजी है जी जी, फौज। पता नहीं कितने साल का ये होता वो है, बड़ा कितने? बड़ा अरसा थी गए, बड़ा। लगभग तुम्हारे हिसाब नाल कितना अरसा थी? और 60 साल तो मैं थी किसी को। 60 तो अगू था है। जी जी, 60 साल मेरी उम्र थी। सही है असा ही बच्चे जितने आसे थे दे आऊँ ना बाग है, जी जी ये सारा बाग होंदा ही पहले। जी जी। सही है माशाल्लाह जी। तो अभी आपको बताया होगा अंकल ने कि ये एक इधर अंग्रेज़ की कब्र है, काफ़ी अरसे पहले की है। 60 साल उन्होंने अपनी उम्र का बताया कि 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है। इससे पहले किराड़ों के दौर, यानी कि जो मतलब इनके अपने वर्ड होते हैं किराड़ जी। तो लिया में ऐसी और भी जदीद जगहें हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं सके हैं। इसी के साथ हमारे व्लॉग के साथ बने रहिएगा तो हम आपको ऐसी और मज़ीद जगहें दिखाएंगे। तो जी इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। दुआ में याद रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे एक बात पक्की हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, ना आप लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ देखते ही आप सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए ये मेहनत करते हैं ताकि आप इस तरह की चीज़ें देख सकें, ऐसी जगहों पर पहुंच सकें। तो जी इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।